सभी को मेरा नमस्कार और जोहार। मैं साक्षी प्रिया रांची जिले का प्रतिनिधित्व कर रही थी इस द्वितीय छात्र संसद में। हम अक्सर छात्र के तौर पर कार्यप्रणाली को केवल पढ़ते हैं या किसी से सुनते हैं। आज उस कार्यप्रणाली का हिस्सा बनने का अवसर मिला और इस मौके को मैं समझती हूँ बहुत सुनहरा अवसर था हम सभी के लिए, जानने, समझने और अपने आप में विकसित करने के लिए कि कैसे संसद कार्य करता है और कैसे यहाँ पर विधि का कार्य चलता है। मैं यही कहूँगी कि पीआरएस की जो टीम ने हमें प्रशिक्षण दिया है, मैं उसका आभार व्यक्त करती हूँ और पूरे विधानसभा परिवार को मैं धन्यवाद करती हूँ इस अवसर के लिए। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं अपने और अपने पूरे दल की ओर से आपको इस मर्यादित कुर्सी पर सुशोभित होने के लिए आपको बधाई देती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। महोदया, व्यक्तिगत तौर पर एक महिला हूँ और इसीलिए गौरवान्वित इसलिए हो रही हूँ क्योंकि ज्ञात हो रहा है कि पिछले छात्र संसद की भी जो अध्यक्ष बनी थी वो एक महिला बनी थी और आपका मार्गदर्शन हमारे लिए नारी सशक्तिकरण का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। महोदया, आप अपने विचारों से जो इस पूरी सभा को प्रभावित करती हैं, प्रकाशित करती हैं, इसे हम कभी नहीं भूल सकते। महोदया, राज्य की सर्वोच्च पंचायत में जनता की आशा, आकांक्षा और सपने पर जरूर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि वर्षों वर्षों लगाकर आंदोलन करके एक अलग राज्य बनाने का सपना जनता ने देखा था। महोदया, आप हमारे लिए हमारे अभिभावक जैसी हैं, इसीलिए हम विपक्षी दल तथा झारखंड के जितने सभा में मौजूद और जनता जितनी भी मौजूद हैं, हम सभी आशा करते हैं कि सभा में कोई भी, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, जन कल्याण के जितने प्रश्न होंगे उसके उत्तर सरकार से दिलवाएगा। महोदया, यद्यपि आप एक बहुत ही सरल और सक्षम महिला हैं, लेकिन कई ऐसे परिस्थितियां आएंगी जब कठिन परिस्थिति में आपको कुछ कठिन निष्कर्ष पर आना पड़ेगा और हम ये विश्वास करते हैं, आप पर पूरा विश्वास है हमें कि आप ऐसे में निष्पक्षतापूर्वक निर्णय लेंगी। महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और फिर से एक बार प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद, जोहार। महोदया, आयुर्वेद में ऐसा वर्णन है कि आरोग्यम परमम भाग्यम, आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, यानी स्वस्थ रहना परम नियति है और अन्य कोई भी कार्य स्वस्थ रहने पर ही सिद्ध हो सकता है। माननीय महोदया, विगत 3 माह में 15 से अधिक बच्चों की मृत्यु अस्पताल में चिकित्सकों के लापरवाही की वजह से हुई है। समय पर बच्चों को भर्ती कराने के बावजूद वहां पर चिकित्सकों की उपलब्धता नहीं रहती और इसके कारण समय पर चिकित्सा शुरू नहीं हो पाती और उनकी मौत हो जाती है। महोदया, जिन बच्चों को समय पर भर्ती कराया भी जाता है, उन बच्चों को समय पर ऑक्सीजन नहीं दिया जाता है और ऐसे में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सरकार की बहुत बड़ी उदासीनता है और इसके लिए पूरी सरकार जिम्मेदार है। माननीय महोदया, मैं सदन के कार्य को रोककर सरकार की नाकामयाबी और चिकित्सकों की लापरवाही पर चर्चा करने के लिए आसन से मांग करती हूँ। महोदया, मैं समस्त विपक्षी दल की ओर से इस विधेयक का समर्थन करती हूँ और इसलिए करती हूँ क्योंकि सड़क सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, हमारा प्राथमिक विषय है आज का। लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिनको उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। महोदया, आज भी हमारे पास सटीक आंकड़ों की अनुपलब्धता है। हम चाहते हैं कि सत्ता दल हमें बेहतर डेटा संग्रह के आश्वासन को बेहतर तरीके से सामने रख दे ताकि हम आश्वस्त हो सकें। महोदया, आवासीय क्षेत्रों में नियमित सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान पर भी ये विधेयक मौन साबित होता है। महोदया, बड़े शहरों तक प्रवर्तन जनशक्ति की खूब उपलब्धता है, लेकिन ये बड़े शहरों तक ही सीमित क्यों नहीं ये ग्रामीण क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों में भी लागू हो जाए? क्या सत्ता दल इस पर विचार नहीं कर सकती थी? क्या इसे वो प्राथमिकता नहीं बना सकती थी? महोदया, बहुत तरह की चर्चाएं यहाँ पर हुई इस सदन में, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, और इसी दौरान मैंने 2 पंक्तियां लिख डाली हैं, आपको प्रस्तुत करूंगी कि कुछ बातें हम कहते हैं, कुछ बातें में जवानी है,
कुछ बातें हम कहते हैं, कुछ बातें में जबानी है। पक्ष विपक्ष क्या, ये सभा जन कल्याणकारी है। महोदया, अगर सत्ता पक्ष अपने इस विधेयक में इन चर्चाओं को शामिल करती, इन बिंदुओं को शामिल करती, तो वो इसे जन कल्याण के लिए और बेहतर बना सकती थी, जो इन्होंने नहीं किया। तो मैं ये मानती हूं कि अगर सत्ता पक्ष का ये रवैया रहा तो जन कल्याण के बारे में न सोचने के कारण हो सकता है वो अपनी सत्ता खो भी दें। धन्यवाद।